लॉकडाउन, कर्फ्यू और स्मार्टफोन्स। देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में इंडिया में लॉकडाउन, कर्फ्यू, काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ गई है। लेकिन इसी के कंपैरिजन में जो पिछले कुछ समय में जो स्मार्टफोन लॉन्चेस है वो भी बढ़ गए। आने वाले समय में और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल कैसे मैं बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे जो लॉकडाउन और जो टोटल जो क्राइसिस अभी चल रहा है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पर्सनली मेरा बिलीफ रहता है कि जो स्मार्टफोन लॉन्चेस या जो टेक वर्ल्ड में जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, चाहे एप्पल का इवेंट ले लो, कुछ भी ले लो, ये सारी चीज़ें आप लोग को एक्साइट करती है, हमें भी एक्साइट करती है एज अ टेकी। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सारी चीज़ें बाद में आती है, ह्यूमन लाइफ पहले आती है। तो हाँ, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से इंडिया में अभी केसेस वगैरह बढ़े तो आप लोग भी थोड़े प्रिकॉशंस वगैरह लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और जो मास्क होता है वो वगैरह पहनिए, क्योंकि ऑब्वियसली यार ह्यूमन लाइफ और जो सारी चीज़ें होती है पहले आती है। स्मार्टफोन लॉन्चेस तो आगे चल के बाद में होते रहेंगे, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। लेकिन अगर मैं अपने मेन टॉपिक पे वापस आऊँ कि आखिर ये जो लॉकडाउन, कर्फ्यू हो रहा है अभी इस समय में, इससे स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हो सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि अभी रिसेंटली देखा है तो दिल्ली, मुंबई के अंदर अगर हम बात करें, अमेजन, फ्लिपकार्ट ने नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो डिलीवरी होती है वो बंद कर दिए। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो स्मार्टफोन होता है उसे नॉन एसेंशियल आइटम के अंदर रखा गया। और इतनी बात नहीं है, काफ़ी सारे एरियाज में जो फैक्ट्रीज होती है ना, वो भी आज भी दोबारा से बंद हो रखी हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। दिल्ली और मुंबई के अंदर ऑलमोस्ट 20% जो स्मार्टफोन की सेल्स होती है वो होती है, यानी कि पूरे इंडिया में से जितने फोन्स बिकते हैं उसमें से 20% फोन्स इन दो बड़े शहरों के अंदर बेचे जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा एक नंबर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और इसी का मतलब ये रहता है कि इंडिया में काफ़ी सारे जो स्मार्टफोन्स हैं वो शायद अब इतने क्वांटिटी में नहीं बिकेंगे। तो हाँ, कंपनीज को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी बड़े बड़े एरियाज में जो फैक्ट्री है ना, वहाँ पे लॉकडाउन या कर्फ्यू होने के कारण इन कम फैक्ट्रीज को काफ़ी बड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा है। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। नोएडा के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 60% जो स्मार्टफोन्स होते हैं ना, वो आपको मैन्युफैक्चर होते हुए देखने को मिलते हैं। यानी कि नोएडा के अंदर अगर मैं बात करूं, ग्रेटर नोएडा के अंदर, तो वहां पे आपको मल्टीपल फैक्ट्रीज देखने को मिलती है। यहाँ पे आपकी वीवो की फैक्ट्री है, ओप्पो की फैक्ट्री जहाँ पे वन प्लस और रियलमी के फोन्स भी बनाए जाते हैं। सैमसंग के पास भी काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री अपनी फुल कैपेसिटी से नहीं चल पा रही। तो इसका एंड अप क्या होगा कि रिजल्ट जो मिलेगा आपको कि मार्केट के अंदर उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जो नए फोन्स है वो अब बनते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। और इसका जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट ये पड़ेगा आने वाले से, वो हो सकता है स्मार्टफोन के प्रोडक्ट लॉन्च या दूसरी चीज़ों के ऊपर आपको देखने को मिले। एग्जाम्पल बात करता हूं, कोई भी अगर मोबाइल फोन अगर लॉन्च होने वाला होता है तो आज अगर वो लॉन्च होने वाला है तो 1 महीने पहले उसका जो प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट कर दिया जाता है, ताकि जब वो लॉन्च हो तो लॉन्च के बाद जो पहली सेल है तो उसके लिए बराबर क्वांटिटीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हो और वो अच्छे तरीके से मार्केट में बेचा जा सके। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आने वाले फ्यूचर में जो स्मार्टफोन लॉन्चेस हो वहाँ पे आपको दिक्कत देखने को मिले, शायद उतनी अच्छी क्वांटिटीज में फ़ोन देखने को ना मिले। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लॉन्चेस को सिर्फ इसलिए पोस्टपोन कर दिया जाए क्योंकि उनके पास अभी जो पर्याप्त क्वांटिटी में जो फोन है वो अवेलेबल नहीं है। ये काफ़ी बड़ा रीज़न हो सकता है। इसके साथ ही दूसरा एक होगा रीज़न, वो होगा ऑफलाइन रिटेल शॉप्स का। काफ़ी सारे छोटे छोटे दुकानदार हैं इंडिया में, वो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह बेचते रहते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस इंडिया में, और इंडिया में आज भी ऑफलाइन में लोग ज़्यादा फ़ोन्स खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन इन सब के चक्कर में जो ऑफलाइन वाला जो मार्केट है, जो छोटे छोटे दुकानदार और रिटेलर होते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। और जितना लंबा ये चलेगा उनके जो फ़ोन्स हैं वो नहीं बिकेंगे, तो उनकी जो अर्निंग होती है उस पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखते हैं सारी चीज़ें कब जाकर सॉल्व होती है, और ऑफलाइन मार्केट के ऊपर तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इवन बात करें ऑनलाइन, एक ऐसी चीज है जो आज के समय में चल रहा है, लेकिन फिर भी बात है कि आखिर कब तक चलता रहता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट की अगर मैं बात करूं, अभी उन्होंने कुछ एरिया में नॉन एसेंशियल आइटम्स की जो डिलीवरी होती है वो बंद कर दी है, लेकिन फिर भी पैन इंडिया ये चीज़ अभी भी चालू है। तो हो सकता है नए स्मार्टफोन्स आते रहें, लॉन्चेस होते हुए देखने को मिलते रहें। जो पुराना स्टॉक है वो अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू जो कंपनीज वो बेचने की आने वाले समय में कोशिश करें। तो जी हाँ, ये एक बात हो जाती है, मतलब नई चीज़ें आपको देखने को मिलती रहेंगी, लेकिन आपको इसका एक इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा, शायद उतनी क्वांटिटी में आपको चीज़ें देखने को ना मिले, या फिर जो चीज़ अगर आप लोग लेना चाहते हो वो रेडिली अवेलेबल नहीं हो। अब देखो, स्मार्टफोन के बारे में इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर मैं पिछले 1 साल का कंसेप्ट उठाऊं तो वर्क फ्रॉम होम और जो ई लर्निंग वगैरह प्लेटफॉर्म होता है ना, उसके चक्कर में लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन की सेल्स बहुत ज़्यादा हुई है। हमने पिछले साल देखा था कि अप्रैल 2020 में इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट था पूरी तरीके से डेड था। वहाँ पे कोई नया लॉन्च देखने को नहीं मिला, ना ही फैक्ट्री में नए फ़ोन्स बने, ना ही कोई नए फ़ोन बिके। उसके बाद जब बाद में सेकंड हाफ 2020 के बारे में बात करूँ तो स्मार्टफोन सेल काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त देखने को मिली थी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह, क्योंकि तब लोग के बीच में ज़रूरत थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना चाहते हैं। और अभी भी ऐसा होगा। अभी की बात करें तो 32 मिलियन
मिलियन का इन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि इतने डिवाइसेस वो लोग शिप करेंगे, लेकिन अभी फिर 5 मिलियन हुए हैं। लेकिन ऐसा ही प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सेकंड हाफ तक होते होते दोबारा से जो राइज होगा डिमांड में वो आपको देखने को मिलेगा, और उसके चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो और ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे। प्रोडक्ट खरीदना यहाँ पे ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो लैपटॉप चेंज करते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं मोबाइल फ़ोन में प्रॉब्लम आती है तो नया फ़ोन लेते हैं, कुछ लोग टैबलेट्स लेना पसंद करते हैं, क्योंकि आज के समय में देखा तो लोगों का जो काम होता है ना वो उस पर डिपेंड कर गया। चाहे मोबाइल ले ले, टैबलेट है, कोई भी लैपटॉप वगैरह ले ले, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है लोगों की ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें जो चल रही है वो चल रही हैं। लेकिन एक और जो बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है वो हो सकता है मोबाइल फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक आइटम की प्राइसिंग को लेके। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे चिप शॉर्टेज चल रही है ग्लोबली, जिससे काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट लॉन्चेस है वो डिले हो रहे हैं। काफ़ी सारी जो कंपनीज है उनको जो सप्लाईज होती है वो टाइम पे मिल नहीं रही है, और अभी के समय में देखा जाए तो अभी क्या जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो रखी है। ऑलमोस्ट 60% जो मोबाइल फ़ोन बनते हैं वो एक्जैक्टली दिल्ली और NCR के एरिया के अंदर बनते हैं। अगर मैं बात करूँ वहाँ पर लॉकडाउन अगर कर्फ्यू होता है तो 60% मोबाइल फ़ोन का जो प्रोडक्शन होता है वो हॉल्ट होगा। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज है, BB के ग्रुप अलग हो जाता है, सैमसंग, लावा, ऐसी कंपनीज भी यहाँ पे अलग हो जाती हैं। इसके साथ ही बात करें कुछ जो कंपनीज इससे कम इफेक्ट हो रही है वो है Xiaomi जैसी, जिसकी जो मेजोरिटी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। तो हाँ, ओवरऑल बात करें तो कंप्लीटली डिस्टर्ब नहीं होगी सप्लाई चेन, लेकिन काफ़ी हद तक ये हर्ट करेगी, जिसका आगे चल के शायद इंपैक्ट पड़ सकता है कि मोबाइल फ़ोन की जो प्राइसिंग होती है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि अभी कुछ फ़ोन लॉन्च हुए लेकिन 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद इनके अंदर कोई राइज या इंक्रीमेंट देखने को मिले प्राइस के अंदर। ऐसा हमने पास में देखा, 1500 रुपये का कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिले, लेकिन मिल सकता है, क्योंकि कंपनीज के लिए क्या हो गया कि अभी काफ़ी मुश्किल हो गया है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर मोबाइल फ़ोन को बना पाना और उस मोबाइल फ़ोन को सही दाम पर लोग तक प्रोवाइड करवा पाना, क्योंकि अभी कॉम्पोनेंट्स नहीं मिल रहे, सप्लाई चेन हर्ट हो रखी है और कंपनीज के लिए मुश्किल हो गया है अभी इस समय मोबाइल मैन्युफैक्चर कर पाना। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय बन सकती है। हो सकता है कि आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कंपनी अगर प्रोडक्शन रैंप अप कर देती है अपना और टाइम से अपनी चीज़ें बनाने लगती है और ज़्यादा क्वांटिटीज़ में अगर बनाने लगती है जिसमें रिक्वायरमेंट है लोगों को, तो डेफिनेटली ये चीज़ पे जो इम्पैक्ट है उतना ज़्यादा बड़ा देखने को ना मिले जितना हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन की जो प्राइसेस है उनमें कुछ ज़्यादा बड़ा ही इंक्रीमेंट देखने को मिले, क्योंकि जो सारा खेल है वो सप्लाई डिमांड का है। अभी क्या सप्लाई हर्ट हो रखी है, लेकिन डिमांड है वो धीरे धीरे और बढ़ने वाली है। उम्मीद की जा रही है सेकंड क्वार्टर में और ज़्यादा जो डिमांड रहेगी इन सारे प्रोडक्ट्स की वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। हो सकता है जो नेक्स्ट वेव आई है इसके कारण और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग प्रिकॉशन वगैरह लेंगे, घरों के अंदर वगैरह रहेंगे, तो वहाँ पे अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं ना उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आ सकती है, टीवी से लेके लैपटॉप तक कुछ भी आ सकता है। और देखा जाए तो अगर डिमांड बढ़ रही है उस तेजी से अगर सप्लाई नहीं बढ़ी तो प्राइस में इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे चल के लोग सप्लाई को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करें, अलग अलग रिसोर्सेज करें और दूसरी जगह फैक्ट्रीज वगैरह से कुछ ना कुछ अरेंज करने की कोशिश करें। तो हाँ, ये कहानी फिर अलग भी साबित हो सकती है। तो देखा तो फिलहाल के समय में कहानी चल रही है स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे। अभी इनिशियली आपको कोई ऐसा कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, आने वाले समय कुछ लॉन्चेस भी आपको देखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी, और हो सकता है कि इन सबका जो ओवरऑल इंपैक्ट जो इंपोर्ट वगैरह करते कंपोनेंट्स वगैरह या पार्ट्स जो फोन इंडिया में इंपोर्ट होकर बिकते जैसे आईफोन जैसे, उन पर भी कहीं ना कहीं पड़े। और एट द एंड ऑफ द डे बोलना चाहूँगा कि अभी क्या होगा कि आने वाले समय में पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा सा एक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स पर भी नहीं, कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपको माइक्रोचिप या कोई भी चीज़ देखने को मिलती है, हर जगह कहीं ना कुछ टाइप की आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली है। यानी कि कीमतों में इजाफा हो सकता है या फिर जो अवेलेबिलिटी वाली चीज़ें हो सकती है, वो सारी जो चीज़ें रहती है ना कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकती हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या रहता है। फिलहाल जाते आते मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही मैसेज होगा कि अपने घर के अंदर रहिए, मास्क वगैरह अच्छे से पहन के रखिए, प्रिकॉशन लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी एक हेल्दी लाइफ को जिए। तो आज की वीडियो बस नहीं, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।